राहुल हमेशा से पढ़ाई और घर के अन्य कामों में भी बहुत समझदार एवं जिम्मेवार लड़का था। लेकिन फिर भी ऐसा क्या था जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था? आखिर क्यों राहुल अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा था? दरअसल राहुल बेशक एक जिम्मेवार लड़का था, परंतु वो अपनी परिस्थितियों को ठीक से समझ पाने में नाकामयाब रहता था। जैसे कि अगर उसके सामने एक तरफ शेर आकर खड़ा हो जाए और दूसरी तरफ उसके पिताजी खड़े हों, तो वो यकीनन अपने पिताजी को पहले बचाने की कोशिश करेगा, परंतु वो उस स्थिति की गंभीरता को समझने में नाकामयाब रहता था कि ये स्थिति कितनी गंभीर रूप ले सकती है अगर उसने शांति एवं ठंडे दिमाग से काम न लिया तो। वो तो बस कैसे भी करके उस परिस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करता था। बस यही वजह थी जिस वजह से वो सफल होने से बार बार चूक रहा था। राहुल के पिताजी, जो कि इतनी देर से अपने बेटे की बातों को ध्यान से सुन रहे थे, उन्होंने उसे एक बड़ा हथौड़ा लाने को कहा। राहुल भागा भागा गया और अपने पिताजी के कहे अनुसार एक हथौड़ा ले आया। फिर उसके पिताजी ने उसके सामने 3 वस्तुएं रख दी। जो सबसे पहले वाली वस्तु थी वो एक चमड़े की बॉल थी, दूसरी वस्तु कपड़े की बॉल थी और तीसरी व सबसे आखिरी वाली साधारण से बॉल थी। अब उसके पिताजी ने पूरी जान लगाकर तीनों बॉल पर वार करने को कहा और उसने ठीक वैसे ही किया। जैसे ही उसने पहली बॉल पर वार किया तो वो थोड़ी सी टूट गई। अब उसने कपड़े वाली बॉल के साथ भी यही किया तो वो फटकर एक दूसरे से अलग हो गई और जब उसने तीसरी बॉल पर उतनी ही जोर से प्रहार किया तो वो ना टूटी ना फटी, वो बस उछलकर दूर जा गिरी और उसके बाद भी उछलती ही रही। अब राहुल के पिताजी ने उससे पूछा कि तुम्हें समझ में आया कि अभी क्या हुआ है? फिर उन्होंने राहुल को समझाया कि बेटे, परिस्थितियां सब पर लगभग एक जैसा ही वार करती हैं, परंतु कुछ होते हैं जो उन परिस्थितियों से उलझकर टूट जाते हैं। कुछ होते हैं जो उन परिस्थितियों में पूरे बिखर जाते हैं, परंतु कुछ होते हैं जो उन परिस्थितियों की मार का फायदा उठाते हुए खुद को इतना ऊंचा कर लेते हैं कि फिर उन्हें रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। तो तुम भी ठीक वैसा ही करो, अपनी परिस्थिति को समझो, उसे वार करने दो और फिर उसकी वार का फायदा कुछ इस तरह से उठाओ कि तुम उससे उबर पाओ। लेकिन इन सब से निपटने के लिए एक चीज जो सबसे ज्यादा महत्व रखती है वो ये कि तुम अपने दिमाग को शांत रखो और फिर देखो कि सब कुछ कितना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। अपने पिताजी की बातों को सुनकर अब राहुल अच्छे से समझ गया था कि उसे क्या करना है और उसने अपने पिताजी से वादा किया कि वो अब उसी प्रकार हर परिस्थिति से निपटने की कोशिश करेगा जैसा आपने समझाया था। इससे खुश होकर राहुल के पिताजी ने उसे गले से लगा लिया और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उसके जीवन की हर परिस्थिति में विजयी होने की कामना भी करी। आशा है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि हाँ तो अपने सवाल या जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।